करतब दिखाते बंदर, जांबाज घुड़सवार बच्चे, भाई निकल जाते आगे। राह चलते बाइसन। अगर शिवजी की कृपा हो तो आप पंचमढ़ी में ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पंचमढ़ी एमपी का इकलौता हिल स्टेशन है। क्योंकि ये सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है, इसलिए देश के किसी भी कोने से यहाँ की ट्रेन कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पीपरिया है और एयरपोर्ट भोपाल। स्टेशन या एयरपोर्ट से आपको टैक्सी या बसेस बहुत आराम से मिल जाएंगी। यहाँ ज़्यादातर स्टेज बहुत बेसिक हैं। कुछ एमपीटी के स्टेज रॉयल हैं, बट दे आर क्वाइट हैवी ऑन पॉकेट। रुकने के लिए कैंटोनमेंट एरिया अच्छा है। यहाँ से जटशंकर मंदिर, चर्च, सनसेट पॉइंट और मार्केट एरिया पास है। पंचमढ़ी एक ट्रैवल सर्किट है सेंट्रल इंडिया का, और इसमें अपने आप में 4 मिनी सर्किट्स हैं, जिसको कवर करने के लिए आपको आइडियली 4 दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। बट हम लोगों ने सिर्फ 3 दिन की ट्रिप प्लान किया, तो लेट्स सी कि हम कितना कवर कर पाते हैं। और हम लोग को आदत है सुबह सुबह उठ के ट्रैवल लोकेशंस पे जाने की, लेकिन यहाँ पर पता चला कि 10 AM से पहले आपको एंट्री ही नहीं मिलती है, तो वी जस्ट वेटिंग फॉर आवर ड्राइवर। हम लोग आज सर्किट 1 की तरफ निकल पड़े हैं। ये है महादेव रूट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर 3 बड़े मंदिर हैं। एक है गुप्त महादेव, बड़ा महादेव और चौरागढ़, और ये रास्ता बहुत सुंदर है। इस सर्किट के लिए आपको फॉरेस्ट एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप बाइक पर भी जा सकते हैं। बट हम ओपन जीप सजेस्ट करेंगे बेफिक्र होकर रास्ते के मज़े लेने के लिए। यहाँ आप किसी भी मौसम में आ सकते हैं, क्योंकि एवरग्रीन वेजिटेशन है और क्लाइमेट हमेशा अच्छा रहता है। तीनों मंदिर आसपास ही हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद कुछ कदम पर ही आपको गुप्त महादेव मंदिर दिख जाएगा। यहाँ आके पता चला कि ये सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक धार्मिक स्थल भी है। अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो आपको यहाँ सुकून मिलेगा। गुप्त महादेव का मंदिर 40 फीट गुफा के अंदर स्थापित है और यहाँ एक साथ 8 लोग ही समायोजित हो सकते हैं। चौरागढ़ मंदिर जाने के लिए यहाँ से आपको 2 से 3 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। कहा जाता है कि वहाँ मांगी हुई हर मन्नत जरूर पूरी होती है, जिसके बाद भक्त यहाँ आकर त्रिशूल की स्थापना करते हैं। इसलिए चौरागढ़ में आपको हजारों की संख्या में 150 ग्राम से लेकर के 300 किलो तक के त्रिशूल दिख जाएंगे। 3.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी में मंदिर दिखता है। अच्छा, वो है ये रास्ता चौरागढ़ का। भारी पड़ेगा? हाँ, कम से कम आपको 3 घंटे तो होना आने जाना, और जिनके पास बच्चे हैं, वजन है, तो उनको 4-5 घंटे। चौरागढ़ एक 5 से 6 घंटे की ट्रैकिंग ही मान लीजिए, क्योंकि हम दोपहर में पहुंचे इसलिए हम नहीं जा पाए। आप सुबह सबसे पहले चौरागढ़ का ही प्लान बनाएं, ताकि सूर्य अस्त से पहले आप दर्शन करके वापस आ जाएं। बड़ा महादेव का मंदिर 60 फीट लंबी गुफा के अंदर है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि इसी गुफा में भगवान विष्णु ने भस्मासुर का वध किया था। गुफा में पत्थरों से लगातार पानी टपकता रहता है, जो कि कुंड में आकर के इकट्ठा हो जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सारी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। मंदिर का निर्माण और देखरेख का काम शिव भक्तों द्वारा ही किया जाता है। अगर आप जाएं और सही समझें तो डोनेशन जरूर करें। इस सर्किट में मंदिर के अलावा बहुत सुंदर व्यू पॉइंट्स भी हैं। हांडी कुआं में 300 फीट गहरी घाटी है, जंगल के बीचों बीच। गांव वालों ने बताया कि ऊपर से फेंका हुआ पत्थर लगभग 6 सेकंड में जमीन पर गिरता है। कहते हैं पहले यहाँ तालाब हुआ करता था, जिसकी रखवाली एक शैतान सांप करता था। शिवजी और सांप की जंग के वक्त तालाब सूख गया और इस घाटी का निर्माण हुआ। पंचमढ़ी घूमते वक्त आप चलने से नहीं बच सकते। इंदिरा गांधी यहाँ घूमने आई थी और उन्हीं के नाम पर इस पॉइंट का नाम भी प्रियदर्शनी पॉइंट रखा गया। यहाँ बहुत शांति है और काफी सुंदर व्यू है। आपको सतपुरा रेंजेस का नज़ारा देखने को मिलेगा और सामने वाली पहाड़ी पर चौरागढ़ मंदिर भी दिखेगा। It's so luxuriously lush green that Panchmari is bound to win your heart.
राजेंद्र गिरी सनसेट पॉइंट का नाम फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। टेलीस्कोप से चौड़ागढ़ मंदिर और जाने का रास्ता दिखाई देता है। आसमान में चांद और जमीन पर जंगल की ठंडी सहलाती हवा। What a perfect end to the day. ये है यहाँ की सुबह का नज़ारा। अगर आपके लिए भी मेरी तरह ये रास्ता क्रॉस करना इम्पॉसिबल है तो मॉर्निंग वॉक पर अकेले बिल्कुल मत निकलना। टूरिस्ट को सतर्क करने के लिए जगह जगह पर आपको इस तरह के बोर्ड्स दिख जाएंगे। एडवाइजेबल है कि घूमने जाते वक्त जिप्सी में कोई भी सामान ना छोड़े। बंदरों का ऐसा कहर है कि कपड़े, खाना, बैग शायद आपको वापस नहीं मिलेगा। पंचमरी एक छोटा सा टाउन है और ज़्यादातर एरिया इंडियन आर्मी या फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। लैंड रूल्स रिजिड हैं, यही वजह है कि यहाँ ज़्यादा लग्जरी होटल ब्रांड्स नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट सेल्फ ओन्ड हाउसेस सिर्फ 800 के आसपास हैं। पंचमढ़ी आते ही आप बाइक रेंट कर सकते हैं और फर्स्ट डे बाइक पर ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। पंचमढ़ी मतलब 5 केव्स। ये नाम पड़ा पांडव केव से। ये 5 बुद्धिस्ट मॉन्क की बनाई हुई गुफाएं हैं, पर पांडवास यहाँ 10 से 12 साल आकर रुके थे, इसीलिए इन्हें पांडव केव्स कहा जाता है। ज़्यादातर केव्स बंद हैं। पांडव केव्स के सामने एक बहुत सुंदर गार्डन बनाया है गवर्नमेंट ने, तो शिखर से गार्डन का और पंचमढ़ी का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। गर्मा गर्म मैगी के साथ डूबते सूरज का ये सुंदर नज़ारा आपका दिल पिघला देगा। पंचमढ़ी कल्चरली बहुत रिच है और यहाँ का कल्चर एंजॉय करने के लिए आप पंचमढ़ी उत्सव अटेंड कर सकते हैं, जो कि दिसंबर एंड में लगता है, या फिर महाशिवरात्रि मेला भी। यहाँ के लोग काफ़ी धार्मिक हैं और हमने देखा कि फसल कटने पर काली माँ का पूरे दिल से और श्रद्धा से धन्यवाद कर रहे थे। आज हम जंगल सफारी से तीसरा सर्किट कंप्लीट करेंगे, जिसमें इंक्लूडेड है मेजर वाटरफॉल्स, रीचगढ़ और धूपगढ़। टाइगर रिजर्व में आप सभी का स्वागत है। Thank you. आज का आपका गाइड हूँ, मेरा नाम है द्वारका प्रसाद। Okay. अपन ने ये वाइसनराज म्यूजियम से पर्ची कटाया। ये वन डे वैलिड रहता है। सुबह पर्ची कटता है और शाम को 5 बजे के बाद इसका काम खत्म हो जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पहले पंचमढ़ी समुद्र के अंदर डूबा हुआ था। यहाँ की चट्टानों और पत्थरों की बनावट से भी इसी बात का प्रमाण मिलता है। रीचगढ़, ये नाम पड़ा रीच मतलब भालू से। मिथ है कि पहले यहाँ भालू रहा करते थे। गुफा के अंदर जाने का रास्ता थोड़ा पथरीला है, इसलिए कंफर्टेबल शूज पहन के आए। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। गुफा का दूसरा एंड जंगल की तरफ खुलता है। ये ओपन एंडेड है, इसलिए यहाँ बहुत अच्छी हवा आती है, एकदम नेचुरल एसी की तरह। पत्थरों पर पानी से बने हुए निशानों से ऐसा लगता है कि गुफा से पहले पानी की धारा बहती थी। पंचमढ़ी में बहुत से छोटे बड़े वाटरफॉल्स हैं। इनमें से सबसे लोकप्रिय है बी फॉल। पूरे पंचमढ़ी में पीने का पानी यहीं से सप्लाई होता है। पर बी फॉल तक जाने के लिए आपको अराउंड 500 सीढ़ियां उतर के नीचे पहुंचना होगा। लेकिन हौसला रखें और जाएं जरूर, क्योंकि जंगल के बीचों बीच 100 फीट से गिरता हुआ ठंडा पानी आपकी सारी थकान मिटा देगा। रजत प्रताप पंचमढ़ी का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जहां पानी 350 फीट की ऊंचाई से गिरता है। सूरज की रोशनी में ये चांदी की तरह चमकता है, इसीलिए इसका नाम सिल्वर वाटरफॉल पड़ा। अगर आप ट्रैकिंग के मन से आएंगे तो वाटरफॉल तक भी जा सकते हैं। अप्सरा विहार, नाम से ही इसकी सुंदरता झलकती है, बट इस नामकरण के पीछे भी एक कहानी है। ब्रिटिश राज के वक्त ब्रिटिश लेडीज यहाँ आया करती थी
और उनकी सुंदरता देखकर गांव वालों ने इस जगह का ही नाम अप्सरा विहार रख दिया। इन खूबसूरत वादियों की वजह से पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। हम सतपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं जा पाए, पर जंगल से गुजरते हुए जब ड्राइवर और गाइड अपनी वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स की कहानियां सुना रहे थे, हमें भी राह चलता बाइसन दिखा। ड्राइवर ने गाड़ी काफी आगे जाके रोकी, क्योंकि बाइसन गुस्से में एक हरकत से पूरी गाड़ी पलट सकता है। और ये डर लोकलाइट्स में साफ झलक रहा था। किसी ने भी गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश नहीं की। अरे पीछे ले लो यार, वो धूपगढ़ पंचमढ़ी का हाईएस्ट पॉइंट है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर सनराइज और सनसेट स्पॉट्स दोनों हैं। सनराइज पॉइंट से आपको पंचमढ़ी का बहुत सुंदर व्यू दिखेगा। पंचमढ़ी लेक, एयर स्ट्रिप, हेलीपैड, और अगर आप बहुत लकी हो तो टाइगर और बाइसन का झगड़ा भी देखने को मिल सकता है। समुद्री टर्टल। दिन भर चलने, भागने, कूदने के बाद किसी को जो शांति चाहिए, टू रिलैक्स एंड सोक इन द एंटायर एक्सपीरियंस, वो इस सनसेट पॉइंट पर मिलेगी। Some quick information and tips. Unlike other hill stations, drone is not allowed here. Make sure you carry your water bottle because ज़्यादातर points पे काफ़ी चलना पड़ता है। Your pockets will be your only saviors from monkey. दिलीप की कार्गो ने काफ़ी अच्छा काम किया। 4 के मल्टीपल्स में लोग जाओ ताकि जिप्सी का खर्चा आपका डिवाइड हो जाए, और मेन एक्सपेंस यहाँ पर जिप्सी का ही होता है। फॉरेस्ट एंट्री के दिन सुबह जल्दी जाकर बाइसन लॉज से पर्ची कटवा लो। पीक सीजन में लिमिटेड गाइड्स होते हैं, आप लेट पहुंचोगे तो हो सकता है आपको गाइड ना मिले, एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी गाइडेड। सब जाने लगे, जिस ऋतु जिसको उठना नहीं है।